रानी बेटी राज करे। लड़कियों लड़कियों बस लगाओ मंगनी। अरे गाने दो ना। अरे गाने दो सुल्ताना, तुम्हारे घर की तो पहली खुशी है, बहनों को अरमान तो निकाल लेते जरा। हाँ बहन, लड़के वालों ने आकर मेरी साइमा को पसंद किया और मैंने भी झट से हाँ कर दी। मैंने कहा चलो एक तो अपने घर की होगी ना। यही है तुम्हारी बेटी हया? हाँ ये हया है बड़ी बेटी, और मंझली बेटी साइमा है ना जिसकी मंगनी हो रही है, और वो जो बेटी ढोल पीट रही है ना वो मेरी उज़्मा है, सबसे छोटी। काफी उम्र हो गई इसकी तो। मेरे जमशेद से 2 साल तो बड़ी है ये। नहीं खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, बराबर के होंगे। अब आंटी कोई तकलीफ है आपको क्या? नहीं बेटे, क्या हुआ? नहीं वो आप अम्मा से कह रही थी ना कि आपको बड़ी फिक्र हो रही है, मेरी शादी नहीं हुई अब तक, उम्र भी गुजरी जा रही है, तो मैंने सोचा आपको बताऊं कि हो सुल्ताना आपा जमशेद भाई से कुछ 7 साल बड़ी हैं, उनकी शादी का कब सोचेंगे आप? अरे गुड्डो, कैसी जबान हो गई इसकी, मेरे सामने की पैदा हुई हुई बच्ची, जबान तो देखो गज भर इसकी। उठो सुल्ताना, बस चलो, हो गई बहुत मंगनी मंगनी, हम तो आए थे इनकी खुशियां बांटने, ये तो देखो नवाबजादी के नखरे ही नहीं मिल रहे। चलो चलो घर चलें। अरे नहीं नहीं बहन, अच्छा थोड़ा ही लगता है इतनी खुशियों वाले घर से इस तरह नाराज होकर जाना। आप आए ना, बैठे बैठे प्लीज। चलो तुम कहती हो तो रुक जाती हूँ, क्योंकि अब शुभ नहीं होती है ना ऐसे भरे घर से जाना भी। चलो ठीक है। उज़्मा उज़्मा आपको चुप हो जाओ जरा, जाओ ना बहन को भी तो लेकर आओ। अब दुल्हन क्या वहीं बैठी रहेगी, जाओ। और तुम लोग तो हल्ला गुल्ला करो, बजाओ।
चल पाओगे? दरवाजा बजा। भाई रात हो रही है। तो क्या हो गया? महल्ले में किसी में इतना तप्पड़ नहीं तो जग्गू दादा के सामने आके खड़ा, समझ गया? चल दरवाजा बजा। नहीं भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि वो लड़की ज़ात हैं, अकेली रहती हैं, मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो खामा में बदनामी हो जाएगी। तो तू भाई लगता है उनका? शकीला का राहिला का तू भाई लगता है? हैं? नहीं, चल जा जा, दरवाजा बजा जाके। भाई मोहल्ले वाले। अरे मोहल्ले वाले किसी में इतना तप्पड़ नहीं है क्या? जग्गू दादा के सामने आके खड़ा हो, नीचे रख दूंगा सबको, तुझे भी, समझ गया? जा दरवाजा बजा। जी दादा। ओए भाई क्या क्या मसला है? क्या बात है? ओ भाई क्या बात है? क्या बदतमीजी है ये? ओए इसे मसला बता। आप बताओ क्या मसला है? जग्गू दादा से पूछता है क्या मसला है, जग्गू दादा को बोलता है क्या मसला है। हाँ चल निकल, बताता हूँ, पुड़िया से फूट वाला ठोकता हूँ। क्या मसला है? दरवाजा खोलो। कौन? जग्गू, जग्गू दादा। कौन है शकीला? बच्चों, और कौन होगा? वही जिसने हमारी जिंदगियां अज़ाब बना के रख दी है, जग्गू दादा। ओए तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। जी दादा। खुदा के वास्ते क्यों हमारी जानों के दुश्मन बने हुए हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तूने नहीं, इसने रातों की नींदें उड़ा दी है जग्गू दादा की। जग्गू दादा, खुदा का वास्ता है यहाँ पे मत आया करो। वैसे भी हमारी माँ के मरने के बाद हमारी जिंदगियां बहुत मुश्किल हो गई हैं। इसीलिए तो कहता हूँ हाथ थाम ले जग्गू का, सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। रहम करो, पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हमारा? चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? भूखा हूं बहुत, कुछ खिलाई दो। क्या देख रहे हो रफाकत? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या देख रहे हो? ये जलती बुझती रोशनियां देख रही हो? हाँ, देख रही हूँ। ये हमारी जिंदगी में खुशियों और दुखों का इजहार करती है। जब रोशन होती हैं तो खुशियों का इजहार करती हैं और बुझकर ये बताती हैं कि लम्हाती खुशियों में पल भर के दुख और पल भर की खुशियां होती हैं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है रफाकत?
मैं ठीक हूँ। तुम हया पे नजर रखो, वो दुखी तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो ना, ये रिश्ता तो हया के लिए आया था, लेकिन उसने मना कर दिया। वो शादी नहीं करना चाहती अभी। घर का बड़ा लड़का है ना, कमाऊ पूत है। अपने खुशियों की कुर्बानी का हुनर आ गया है उसे। बाजी, एक बात पूछूं? पूछो। सलीम आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात तो नहीं, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो फिर आपने इनकार क्यों किया? आप बड़ी हो, मुझसे पहले आपको इस घर से रुखसत होना चाहिए। देखा, अभी तो तुमने कहा कि मैं बड़ी हूं, तो फिर मुझे अपना बड़ा होना साबित भी तो करना था ना। मैं समझी नहीं। अब्बा की जितनी पेंशन आती है उससे ये घर ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। मैं हाँ कर देती तो पता नहीं कितनी परेशानी एक साथ आ जाती। तुम हाँ तो करके देखती बाजी, मैं तुम्हारी जगह ले लेती। अब क्या हो रहा है? अब भी तो यही हो रहा है ना, मेरी रानू ने मेरी जगह ली है, अब तुम मेरी जगह दुल्हन बनोगी, है ना? तुम अजीम हो बाजी। वो क्यों? क्योंकि मुझे से खुद सर, बदमिजाज और हाकिम तबीयत वाली लड़की। खबरदार जो मेरी बहन को कुछ कहा, कान वान खींच लूंगी मैं तुम्हारे, समझी? अच्छा चलो उठो, अब चल के सो ताकि सुबह फ्रेश हो। मंगनी जो है मेरी रानों की, हाँ? और मैं चाहती हूँ मेरी बहन कल सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बातें करनी है। अच्छा तो फिर करो। ये बताओ तुम्हें सलीम कैसा लगा? ठीक है। ठीक है? सिर्फ ठीक है? हाँ इसमें ठीक है? हाँ ठीक है, बस। सारे लड्डू फूट रहे दिल में, मुझसे कहीं ठीक है। अल्लाह, बच्चे से मिल पाएगी। बहुत खुश हूँ कि तुम खुश हो। तुझे इतना डर क्यों लगता है जग्गू दादा से? मैं किसी जग्गू दादा से नहीं डरती। हम अगर डरती हैं तो सिर्फ अपनी इज्जतों से। खुदा का वास्ता है, यहाँ पे मत आया कर। हाँ। क्यों? क्यों नहीं आया करो? मोहब्बत रहती है इस घर में मेरी। मुझे नफरत है तुमसे, तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। कभी ना कभी तो करोगी। जग्गू दादा इतना गिरा पड़ा भी नहीं है कि तेरा दिल मोम ना कर सके। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है जग्गू दादा, चले जाओ यहाँ से। हम अकेली और कमजोर हैं, हम पर रहम करो। हमें डर लगता है, चले जाओ। किससे? अरे किससे डर लगता है तुम्हें? मुझे बताओ, मुझे चीर के रख दूंगा साले को। हमें तुमसे डर लगता है, समझे? ये रोने धोने से काम नहीं चलेगा, बंद करो ये सब। जब तक जग्गू दादा जिंदा है तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। एक ना एक दिन तुझे मेरी मोहब्बत का पता चली जाएगा। ये जो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।
जल्दी से लेकर आओ सीढ़ी। ये खोलो सब। अम्मा ये नहीं लगवाना लड्डू मुझे। मोती चूर के या बेसन के? हाँ मोती चूर के, और हाँ वो पान जरूर मंगवा हाँ। लेना। बेटी सारे इंतजाम ठीक हो रहे हैं ना? जी अब्बा। चलो अच्छा, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो ये देख लेना। मैं दरअसल वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, मैं 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा। ये तुम हर रोज सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हो रफाकत? तुम्हें रिटायर हुए हुए महीनों गुजर गए हैं और तुम कुछ बताते भी नहीं हो मुझे। अरे बेटी, तुम ही इन्हें समझाओ अपनी माँ को। इसने तो सारी जिंदगी आते जाते मेरे साथ फजीते ही किए। हाँ तो क्यों ना करूं, घर में बेटी की मंगनी है, बीसियों काम है और तुम चलती है मुंह उठाकर। वो अम्मा सारे काम तो हो गए, अब क्यों परेशान हो रही है? अरे परेशान क्यों ना हूं, ये देखो, ये देखो, देखो खामोशी से निकल गए और ये सारे काम तुम्हारे अब्बा के करने वाले हैं। यही काम है सारे, ये देखो गलत लगा दिया, मैं खुलवाने लगी थी। अम्मी अब ये काम तुम्हारे अब्बा के करने वाले हैं बेटा। बिलावज अब्बा के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा लिखो पान, लिखो पान। क्यों ना पढ़ूं तुम्हारे अब्बा के पीछे? तुम्हारे अब्बा जवानी में बड़े रंगीन मिजाज हुआ करते थे, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी है मैंने उन्हें काबू करके। हाँ अम्मा 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 क्या बोलते हैं आप अब्बा को लेकिन सिक्योर हो रही हैं? चल 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 चल। गाने गा रहे होंगे पार्क में। अरे चल, मजाक करती है मेरे साथ। लिखवाओ सारी चीजें। चलो इसे खोलो जल्दी से, जल्दी करो, अभी पान बहुत लिखिए काम ना। पड़ा है। तो अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो घर में भी घुस आता। जी अब्बा, और हम दोनों अकेले कुछ कर भी नहीं सकती। कई बार सोचा ये इलाका छोड़ जाए, फिर सोचा किसी और इलाके में जाए और वहां ना जाने कितने और जगहों हो। परेशान मत, ठीक हो जाएगा सब कुछ। हाँ बेटा, मत घबराओ, मैं कुछ सोचता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, हैं? घबराओ मत। खाना लगाऊं आपके लिए? ना बेटा, खाना खा लिया है मैंने। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चलो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, मैं हूं ना जिंदा। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? और मुझे तो ये लोग इस मोहल्ले की भी नहीं लग रही।